हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रही खुफसगुल झील किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कांतार ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल हैं? तो भारत की ये 4 कंपनियां हैं जो 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और एलआईसी। हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा या करेंगे? तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप इसकी मेजबानी 3 देश कर रहे हैं। कौन कौन है? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो FATF की ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है। हाल ही में किस राज्य में मातृ शक्ति योजना शुरू की गई है? तो मातृ शक्ति योजना ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जेनेवा में। हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंग खिलनेम वन्यजीव अभ्यारण्य के पास बैम्बू डवेलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है? मेघालय राज्य में। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं RN भास्कर। हाल ही में RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो अभी हाल ही में RBI ने मिलत कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। कौन से भारतीय खिलाड़ी 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? सुनील छेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये कोलंबिया का चुनाव इन्होंने जीता है। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्री 2022 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फार मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये किसने जीता है? डी गुकेश ने। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने किसे योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है? तो ये 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। किस किस को? श्री भिक्खू संघसेना और रोजो रॉड्रिक्स को। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जून। विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस पर वर्षा वनों को सुरक्षित करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए कई पहल की जाती हैं। विश्व वर्षा वन दिवस 2022 की थीम है द टाइम इज नाउ। विश्व वर्षा वन दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2017 में। किसके द्वारा? रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक NGO है, गैर लाभकारी संस्था, इसके द्वारा मनाया गया था, जो समूहों के प्रभावी सहयोग के माध्यम से वर्षा वनों के संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2022 ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 22 जून को। नेक्स्ट, UN में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रुचिरा कंबोज, अशोक कुमार मुखर्जी, सैयद अकबरुद्दीन, TS त्रिमूर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और वर्तमान में वह भूटान में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत
टी.एस. त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे मीठी पानी की मछली विशाल स्टिंगरे किस देश की नदी में पाई गई? ऑप्शंस हैं थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंबोडिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली विशाल स्टिंगरे कंबोडिया की मैंगकॉक नदी में पाई गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर है और इसका जो वजन है लगभग 300 किलोग्राम है। कंबोडिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो नामपेन है और प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। और मुद्रा क्या है? राइल। ये है विशाल स्टिंगरे। और अगर हम मैप में, विश्व मैप में कंबोडिया के लोकेशन की बात करें तो हम इसको जूम करके इसकी स्थिति को देख सकते हैं। ये है कंबोडिया की स्थिति। कंबोडिया किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? एक तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है इसके पूरब में वियतनाम के साथ में, और पश्चिम में ये थाईलैंड, और उत्तर में किसके साथ है? ये लाओस के साथ में। तो ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शंस हैं कनाडा, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के शिलॉस एल्मो में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 से 28 जून 2022 तक किया जाएगा। 47वां जी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। 49वें जी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? वो जापान में किया जाएगा। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इटली में किया जाएगा। G7 इसकी जो स्थापना है वो 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। जून 1997 में अमेरिका के शहर डेनवर में संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में जो रूस था उसको G7 का एक सदस्य बनाया गया था। तो इस प्रकार से G8 का निर्माण हो गया था और मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया था, अतः दोबारा से G7 का ग्रुप बन गया। तो कोर G7 सदस्य यानी कि 2014 में रूस को G8 से निष्कासित करने के बाद जो दोबारा से मूल रूप में G7 सदस्य आ गए, तो ये कौन कौन से सदस्य हैं G7 के? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती सड़कों के किनारे VRO कैफे की सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। इस कदम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होंगे और सड़क के किनारे स्थित इन सुविधाओं को VRO कैफे के नाम से जाना जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण का कार्यबल है, एक कार्यबल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण और व्यवस्थापन का कार्य करता है। ये भारतीय सशस्त्र बलों का ही एक क्या है? हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। तो ये कौन है? ये है रूथ ओजेकी, जिन्होंने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इनकी कौन सी किताब है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शंस हैं लिसा स्टालेकर, रेखा शर्मा, निधि छिब्बर, संगीता सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिसा स्टालेकर। FICA ये क्या है? ये है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स
एसोसिएशन और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 को। इसमें हम अन्य नाम देख लेते हैं। रेखा शर्मा, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और निधि छिब्बर, ये कौन है, इनको सीबीएसई की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और संगीता सिंह, इनको अभी हाल ही में सीबीडीटी की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है, ये है लिसा स्टालेकर। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, झारखंड, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। इस योजना को अगस्त 2019 में आरंभ किया गया था। ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत क्या है, संचालित की जा रही है। यह एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन की दुकान से राशन को प्राप्त कर सकेंगे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये 36वां और भारत का अंतिम राज्य था। कौन सा, असम, जिसमें इसको लागू कर दिया गया है। अगर हम असम की भारतीय मैप में लोकेशन की बात करें तो ये है असम। और इसमें अगर हम बात करें ये किन किन अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पे ये नागालैंड के साथ, ये मणिपुर के साथ, यहाँ पे मिजोरम, और ये त्रिपुरा, और ये मेघालय के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। और अगर हम इसकी एक राज्य अन्य राज्य और है, ये है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इसके अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो असम 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा, एक है बांग्लादेश और दूसरा भूटान। तो यहाँ पे ये जो साझा कर रहा है ये है भूटान, और ये थोड़ा सा हिस्सा और एक थोड़ा यहाँ पर ये है बांग्लादेश के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और भारत, ये जो स्टेट्स हैं ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है। ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने झंडी दिखाकर टूरिस्ट ट्रेन को रवाना किया। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों को किराए पर देने के लिए नई योजना भारत गौरव शुरू की है। इसके तहत चलाई जाने वाली पहली ट्रेन भारत और नेपाल को आपस में जोड़ेगी। यह ट्रेन नेपाल के जनकपुर जाएगी। तो आपको IRCTC की फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो अभी 21 जून 2022 को IRCTC के द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ये नई दिल्ली से शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप, ऑप्शंस हैं भारत, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिजिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा।
जापान 143 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और मंगोलिया 138 अंकों के साथ पर तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई? ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी, गुजरात। यानी कि गुजरात राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, आज का प्रश्न और इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न क्या है? हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शंस हैं कोस्टा रिका, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, सोमालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।